सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन। सो ये पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्यों आके इम्पोर्टेंट है फॉर पाइपिंग क्यूसी, पाइपलाइन क्यूसी एंड वेल्डिंग क्यूसी। पाइपिंग मटेरियल इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, देखिए सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल्स है पूरा डिटेल्स इसके अंदर होना चाहिए। जैसे पाइपिंग क्यूसी मटेरियल रिसीविंग के लिए जाता है तो सबसे पहला उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो मटेरियल हमारे पीएमएस में, जिस पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन में है या नहीं है, उसको चेक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो मटेरियल रिसीविंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो साइट इंस्पेक्शन कर सकता है। सेकेंडली, ये वेल्डिंग के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है? अभी वेल्डिंग के लिए सबसे पहला हमारे लिए WPS बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट से ही हमको पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में ये मटेरियल है। तो इस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, PQR के लिए हम प्लान करेंगे। और एक तीसरा एक है कि यही डॉक्यूमेंट से हमारा NDT मैट्रिक्स बनता है। सो हमारे प्रोजेक्ट में कितना परसेंटेज NDT होना है, कितना होना है, सब इससे ही हमको पता चलेगा। चलिए अभी हम देखते हैं पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन आके एक ऐसा इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके प्रोजेक्ट में कौन से मटेरियल यूज़ होगा ये क्लियरली डिफाइन किया जाएगा। दूसरा, आपका डिज़ाइन कोड क्या है, 31.3 है, 31.4 है, 31.8 है, ये डिफाइन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन टेम्परेचर्स क्या क्या है, प्रेशर रेटिंग क्या है, फिर कौन से कंपोनेंट लगेंगे और कौन से वॉल लगेंगे, ये पूरा आके क्लियरली आपको ये डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया जाता है। सो इसलिए मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया, ये डॉक्यूमेंट आके QC इंस्पेक्टर्स और वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। अभी ये डॉक्यूमेंट आके डिज़ाइन पाइपिंग इंजीनियर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डॉक्यूमेंट बनाना, और उनके अप्रूवल के थ्रू से ही ये बनाया जाता है। अब वो लोग कैसा बनाते हैं इस डॉक्यूमेंट को, सबसे पहले तो उनको डिज़ाइन कोड उनको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आपका डिज़ाइन कोड कौन सा है करके। 31.3 है, 31.8 है, 31.4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन कोड पता चलना चाहिए। फिर डिज़ाइन कोड पता चलेगा तो उसके बाद ही आप मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल में कैसा होता है ना, जैसे आप जब 31.3 में आप काम करते हो तो आपको सारा मटेरियल आके ASTM का मटेरियल्स आपको यूज़ होगा, और जब आप 31.8 या 4 में काम करते हो तो आपको सारा मटेरियल APIs के यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर, उसका क्लास लिमिट, ठीक है, और कंपोनेंट्स का क्लास अलग से है, जैसे B16.5, B16.47, ऐसा वो एक अलग सीरीज़ है। फिर APIs के मटेरियल, फिर आपका जो जैसे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट, जैसे सऊदी अरामको का कोई अलग सा रिक्वायरमेंट है क्या, वो भी फुलफ़िल करना है ये डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे, या समझो कोई एडनॉक में काम कर रहा है तो उसका एडनॉक का भी उसका कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या, उसको फुलफ़िल करना है। तो ये सब क्राइटेरिया देख के ये PMS बनाया जाता है। ये जो PMS में कौन से मटेरियल्स, एक्चुअली PMS में सारे मटेरियल्स आपके इंक्लूड होने हैं। पाइप्स हो गया, फिटिंग्स हो गया, फ्लांचेस हो गया, उसके बोल्ट्स हो गए, स्टड हो गए, गैस्केट्स हो गए, ब्रांच कनेक्शन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन का कनेक्शन हो गया, और पेंटिंग एंड कोटिंग का क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा आपको इसमें ये डॉक्यूमेंट में पूरा आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि हम इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे करके। सो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट आपको हाथ में मिल गया ना, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट का है ना पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट आके पाइपिंग QC और वेल्डिंग QC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम वेल्डिंग QC का भी देखेंगे कि उसका कैसा वो इसको हैंडल करते हैं करके, कैसा WPS बनाते हैं क्या है करके, हम वो भी देखेंगे। बट ये पूरा डॉक्यूमेंट्स में पूरा क्लियरली मेंशन होता है, तो इससे पूरा डिटेल्स आपको ईजिली पता चल जाता है। अभी ये डॉक्यूमेंट में आपको आगे जब मटेरियल्स का डिटेल्स जब आएगा उसमें आपको लाइन क्लास के बारे में भी दिया जाता है। तो लाइन क्लास का हम एक छोटा सा डिफाइन करके देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि 3CS2P02, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है 3, ये आके आपका क्लास रेटिंग है। सो इस क्लास रेटिंग में आप देखोगे तो 3 दिया हुआ है, 3 बोलेगा तो 300 क्लास रेटिंग का है। अगर 6 दिया होगा तो 600 क्लास रेटिंग, अगर 15 दिया रहेगा तो 1500 क्लास रेटिंग का। सेकंड देखिए, आपको इसमें मटेरियल दिया है CS करके, CS मीन्स कार्बन स्टील। अगर CA दिया रहेगा तो इम्पैक्ट टेस्टेड मटेरियल। फिर अगर समझो SD दिया है, SD दिया रहेगा तो स्टेनलेस स्टील, SY दिया रहेगा तो सुपर स्टेनलेस स्टील। अभी थर्ड, जैसे इसमें कोरोशन अलाउंस दिया है। अभी इसमें देखिए कोरोशन अलाउंस
2 का बोल रहा है 3.2, अगर 0 रहेगा तो 0 कोरोशन अलाउंस, अगर 1 रहेगा तो 1.6। अभी कैसा है 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, ऐसा आके 0 to 4 तक आपका कोरोशन अलाउंस है। ये कोरोशन अलाउंस का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई मटेरियल आया, देखो समझ लीजिए एक 10 mm का एक मटेरियल आया, अगर आपका 0 है कोरोशन अलाउंस तो आपका कोरोशन 0 होना चाहिए। वो मटेरियल जब आप रिसीव करने के लिए जाते हो तो उसमें जब मटेरियल मेजर करोगे तो आपका 10 mm ही होना चाहिए। जैसे अभी इसमें दिया है 3.2, तो मतलब 3.2 का वेरिएशन हो सकता है आपका, ठीक है। और फोर्थ दिया हुआ है पी। पी आके प्रोसेस के बारे में बोल रहा है, सर्विस के बारे में। सर्विस आके इसमें पी का बोलेगा तो जनरल हाइड्रोकार्बन बोल रहा है। अगर समझ लीजिए ए आ जाता है तो ए आएगा एसिडिक हो जाएगा, एच आएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, डी आएगा तो ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आके क्या बोल रहा है आपका सर्विस के बारे में, लाइक इसमें 0 to दिया है, 100 सर्विस दिया हुआ है। तो अगर समझ लीजिए अभी हमारा प्रोजेक्ट का 08 है, तो 08 का मतलब क्या, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ B31.8 है। ऐसा ऐसा हर इसका आपको, आप जैसे साइज सेल 105 में देखोगे ना, आपको क्लियरली पूरा डिफाइन किया हुआ है इसके बारे में। सो ये आके अभी हम आगे देखेंगे कि इससे हमको रिसीविंग में और एनडीटी और डब्ल्यूपीएस में हमको कैसा कैसा डिफरेंस आता है करके आगे वाले स्लाइड में हम देखें। तो अभी ये डॉक्यूमेंट में ब्रांच कनेक्शन का डिटेल्स क्यों है, अभी इसमें देखिए, अभी ये ब्रांच कनेक्शन का डिटेल्स दिया है, 5 रीजन दिया हुआ है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5 तक। तो जो वाइट रीजन है, जैसे अभी आपका नीचे के साइड में दिया हुआ है, हेडर साइज दिया हुआ है, और बाजू में आपका साइड में आपका ब्रांच कनेक्शंस का डिटेल दिया हुआ है। तो अभी जैसे आपका रीजन 1 में आएगा तो आपका जो भी मटेरियल आना चाहिए इक्वल टी आना चाहिए। रीजन 2 में आएगा तो रेड्यूसिंग टी आना चाहिए। अगर रीजन 3 में आता है तो आपका रेड्यूसिंग टी विथ ब्रांच वेल्ड ऐसा आना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, अगर जैसे कोई एक हेडर आया, कोई एक हेडर है आपका, उसके ऊपर आपका कौन सा ब्रांच लगने वाला है, ठीक है। ये एक्चुअली ये साइज L110 में भी दिया हुआ है, बट एडिशनली उन लोग इसमें ये डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हम मटेरियल रिसीविंग करने का टाइम पे हमको एक ही डॉक्यूमेंट में रेफर करके हम रिसीव कर सकते हैं। तो अभी जैसे एक हेडर है आपका, एक हेडर के ऊपर एक वेल्डोलेट लग रहा है, तो वेल्डोलेट कौन सा रीजन में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि उसका साइज कितना, या इक्वलिटी होना चाहिए या अनइक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है, सॉरी रेड्यूसिंग टी होना चाहिए। तो आपको ये डॉक्यूमेंट से क्लियरली पता चल जाएगा कि आप मटेरियल रिसीविंग करने का टाइम पे एक ब्रांच का या फिटिंग्स कुछ आता है तो आपको वो कौन से हेडर में लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो करेक्टली आया है क्या, वो आपको देखना चाहिए। में पीएमएस में है ना, आपको ऐसा पाइपिंग क्लास के अकॉर्डिंग है ना, वो पाइपिंग क्लास में कौन से मटेरियल आने वाले हैं वो पूरा दिया होगा। तो वो जब दिया जाता है ये मटेरियल आने वाला है करके, तो उसमें थिकनेस सब दिया होता है, डिज़ाइन कोड सब दिया होता है। जैसे ये अभी हमारा 31.8 का है, ठीक है। तो अभी मेरे को अगर कोई डब्ल्यूपीएस बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका पूरा थिकनेस से एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ कौन सा अपना मैक्सिमम थिकनेस है, कौन सा मिनिमम थिकनेस है। सो उसके अकॉर्डिंग हम डब्ल्यूपीएस बनाएंगे। अभी मैंने इसमें 3 टेबल लगाए हुए हैं। 3 कौन से, एक तो सीएस मटेरियल का है, एक इंटरनल कोटिंग का है एलई का, और एक आके एसटी जो स्टेनलेस स्टील का है। तो अभी देखिए एक ही डॉक्यूमेंट में मेरे को तीनों मटेरियल मिल गए। तो देखो अभी सीएस का मेरे को अलग डब्ल्यूपीएस का रिक्वायरमेंट्स है, अभी इंटरनल कोटिंग का अलग सा डब्ल्यूपीएस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और एसएस का अलग सा डब्ल्यूपीएस का रिक्वायरमेंट है। अभी इसी तरह आप आगे देखोगे तो कहीं सीए होगा, कहीं एसवाई होगा, तो सबका डब्ल्यूपीएस का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है कि कितना डब्ल्यूपीएस बनाना है करके। अभी दूसरा एक, जैसे अभी सीएस का एनडीटी, ठीक है, नॉर्मल जैसे अपना 10% है, 100% है, कोई भी एनडीटी करो चलेगा। अभी एलई आ जाता है, एलई में क्या हो जाता है, आपको एडिशनली बोरोस्कोप इंस्पेक्शन लग जाता है, ठीक है, तो वो आपको एक अलग से हो जाता है। अभी एसटी बोलेगा तो स्टेनलेस स्टील, अभी इसका आपको क्या लग जाता है, अलग से पीएमआई करना पड़ जाता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट से ही आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में कितने मटेरियल्स है, उसका क्या क्या एंटिटी रिक्वायरमेंट है। सो इससे आपको पीएमएस इसके लिए एक पाइपिंग क्यूसी, पाइपलाइन क्यूसी और वेल्डिंग क्यूसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप आप लोग को ये डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स पूरा पता चला होगा। अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने साइज B064 का डिस्क्रिप्शन दिया था, अभी इसमें हमारा पीएमएस का है। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को रख के कैसा हम एनडीटी मैट्रिक्स बनाते हैं।
सो थैंक यू।